हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़ें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, नाम से पता लग रहा है आपको। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसका एग्जांपल बताता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है जैसे CH4। तो CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं बच्चों तो क्या होता है? CH ऐसे करके। तो यहां अगर मैं देखूं तो कार्बन के सारी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं C2H6 की, C2H6 का फॉर्मूला वो कैसे बनेगा? ऐसे करके, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेसिकली हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो नहीं पता लगा, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है हम उनको ना एल्केन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केन। तो ये आपको नोट कर देना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा टाइप का जो हाइड्रोकार्बन्स है वो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं C2H4 की, तो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इस कंपाउंड में देखूं अगर मैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जरूरी नहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं C2H2 की, C2H2 में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर H और यहाँ H होता है। तो यहाँ C और C के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये भी अनसैचुरेटेड के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या है? डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उनको तो हम बोलते हैं एल्कीन, और जिसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड उनको हम बोलते हैं एल्काइन। तो बेसिकली आपको समझ आया होगा। ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो टाइप हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उनको बोलेंगे एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो और मैं इसको इरेज करता हूं, और फिर आपको क्या है, थोड़ा सा डिटेल में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अब आपको पता लग चुका है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल। और इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केन। तो अब देखो, मैं आपको एल्केन का ना जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मैं कहूं कि सपोज क्या है, अगर n क्या है? 1 है, यानी कार्बन एटम 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एल्केन का? तो ये फॉर्मूला बनेगा C1H2 × 1+2। तो 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया, तो C1H4। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सीधे सीधे CH4 बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ये। ठीक है, और अगर n1 रखता हूँ तो CH4 बनता है। अगर सपोज मैं n2 रखता हूँ वैल्यू, तो n2 रखने पे क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 रख लो। C2H 2 × 2 + 2, 2 2 4 + 2 6, C2H6।
ठीक है। ऐसे अगर मैं क्या है N3, तो जो हमारा एल्केन ग्रुप उसका थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, तो C3H, 3 2 6 प्लस C3H8। इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला दिखे CH4 C2H6 C3H8, मतलब ये वाला जनरल फॉर्मूला अगर कोई फॉर्मूला दिखे तो आप कहेंगे कि वो हमारा क्या है, एल्केन है, और एल्केन का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ये बर्न होते हैं, आफ्टर बर्निंग दे गिव क्लीन फ्लेम। ये क्लीन फ्लेम देते हैं। अब क्लीन फ्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर की फ्लेम। ठीक है, जब भी हम क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे आपको ब्लूइश फ्लेम दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, ब्लूइश। और ब्लूइश हमारे लिए क्या होती है, क्लीन फ्लेम होती है। आगे होगा समझ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमको दो प्रॉपर्टीज पता लगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बर्निंग के बाद क्या है, ये क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं। दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन, इस पर रिएक्शन होती है। और तीसरा ये क्या है, हम मान सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये तो थे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब पढ़ेंगे हम थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर दूंगा। दूसरा अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड होता है और या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इसका पहला मेंबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका पहला मेंबर C2 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 2 से। क्योंकि क्या है, 1 वाला अगर मैं बात करूं तो C n की वैल्यू 2 रखूं तो C2H2 into 2 तो कितना हो गया, C2H4। मैं कहूंगा इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, तो n is equal to 3, तो क्या है C2H2 into 3, तो C2H 3 2 जा 6, सॉरी C3 3 2 जा 6, C3H6। ऐसे क्या हम इसकी पूरी क्या है वो बना सकते हैं, टेबल है ना। अब बात करते हैं एल्काइन की। किसकी बात करते हैं, एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, तो देखो एल्काइन क्या होता है, इसमें जो पहला मेंबर होता है वो n is equal to 2 होता है। n is equal to 2 का मतलब क्या हो गया, C2H2 into 2 minus 2, तो कितना हो गया C2H 2 जब 4 में से 2 गए C2H2। ऐसे C3H 2 into 3 minus 2, तो 3 2 जा 6 minus 2 कितना हो गया 4, तो C3H4। इस तरीके से ऐसे करके क्या है इसके सक्सेसिव मेंबर आते रहते हैं। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन ग्रुप। आगे समझ में, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की खास बात ये होती है कि आफ्टर बर्निंग दे गिव सूटी फ्लेम। ये कैसी फ्लेम देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं। सूटी मतलब जलने के बाद या ब्लैकिश फ्लेम आएगी या फिर मतलब क्लीन फ्लेम नहीं आएगी, पॉल्यूशन क्रिएट होगा इससे। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, वेरी रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। और तीसरा क्या है, इनमें जो रिएक्शन होती है वो होती है कौन सी, एडिशन रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है।
सैचुरेटेड में कौन सी हो रही थी, सब्स्टिट्यूशन, और इसमें जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा, अगले पार्ट में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ठीक है, इसको आप देखना, आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताना, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ डिफरेंट जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है कार्बन वाले चैप्टर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।